नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बेंगलुरु में कांग्रेस के करीबी और ठेकेदार के घर पर आईटी रेड में बड़े पैमाने पर कैश बरामद हुआ है। बता दें कि आईटी ने 42 करोड़ रुपए की बड़ी रकम जब्त की है। अब इसको लेकर के सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बता दें कि बीजेपी और बीआरएस इस वक्त कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमलावर नजर आ रही है और बेंगलुरु में हुई इस आईटी रेड में जब्त कैश का कांग्रेस के बीच कनेक्शन होने की बात कही जा रही है। साथ ही बीजेपी के द्वारा यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि यह पैसा कांग्रेस का है, जो कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनावों में खर्च करने वाली थी और यह पैसा कर्नाटका की जनता से टैक्स के रूप में वसूला गया है। आपको बता दें कि इस बीच इस बात का भी खुलासा हुआ है आईटी के एक अधिकारी के द्वारा कि ये पैसे जो है वो राजस्थान में भेजे जाने थे। आपको बता दें कि इस साल विधानसभा के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें तेलंगाना, मिजोरम और इसी के साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश भी शामिल है। और ऐसे में राजस्थान को लेकर के कनेक्शन आना ये लोगों को काफी ज्यादा चौंका भी रहा है। तो उधर बीजेपी और बीआरएस के नेता हमलावर हैं और उनका यही कहना है कि ये पैसा जो है कांग्रेस का, वो कांग्रेस जो कि कर्नाटका में बीजेपी पर यह आरोप लगा करके सत्ता में आई है कि कैसे बीजेपी 40% का कमीशन लेती है, जबकि आज तो कांग्रेस जो है 100% का कमीशन ले रही है और विकास के नाम पर जीरो विकास किया जा रहा है। बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्नाटका की जनता आपकी मेहनत की कमाई को कांग्रेस तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में अपने चुनाव प्रचार के लिए लूट रही है। सीएम सिद्धरमैया के समर्थक आईटी छापे के दौरान 42 करोड़ रुपए के साथ पकड़े गए हैं। हर गुजरते दिन के साथ अपने ही राज्य को इस तरीके से नीचे गिरते देखना बेहद दुखद है। एक नाम आप याद रखिए, अंबिकापति। अंबिकापति ये ऐसा शख्स है जिन्होंने कांग्रेस के बिहाफ पर जुलाई अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा। उन्होंने 40% करप्शन के बारे में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी 2022 में, और वो इस व्यक्ति और उनके एक सहयोगी ग्रुप जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्होंने इस नैरेटिव को फैलाया कांग्रेस के बिहाफ पर कि बीजेपी सरकार 40% करप्शन की सरकार है। ये 22 में आपने देखा। और अनफॉर्चुनेटली इस नैरेटिव को लोग या वोटर्स, कर्नाटक के वोटर्स गॉट मिसलेड बाय दिस, और आपने देखा कि उसके बाद कांग्रेस ग्रैब पावर इन कर्नाटका। उसके बाद यही कॉन्ट्रैक्टर्स ने एक ड्रामा करना शुरू किया कि देखिए हमारे पेमेंट को प्रायोरिटाइज कीजिए, हमें पेमेंट नहीं मिल रहा है, वगैरह वगैरह। जब डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया एक हाथ में कह ही रहे थे और एडमिट भी कर रहे थे कि अपने गारंटीज के फाइनेंसिंग के लिए उनके पास पैसा नहीं है, डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, उन्होंने खुद कहा। यही से अंबिकापति के घर से कल, ये अंबिकापति के भाई कांग्रेस में हैं, ब्रदर इन लॉ कांग्रेस में हैं, पिताजी कांग्रेस के एमएलए रहे हैं, ब्रदर इन लॉ कांग्रेस के एमएलए रहे हैं। उनके घर से कल 42 करोड़ पैसा निकला है। ये बड़े स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वो जो 22 में उन्होंने एक ढोंग, एक ड्रामा किया था, इस ड्रामा के पीछे इनका मकसद ये था। और अगर कांग्रेस के पास कोई गारंटी है, यही एक गारंटी है कि कांग्रेस गारंटी ऑफ करप्शन। और वो जो उनके नेता हैं जो भारत जोड़ो के बारे में बात करते हैं और एक नया यूपीए का नाम बदलकर INDI अलायंस उन्होंने शुरू किया है, ये भी एक स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इंडी लूटो यात्रा
उनका टाइटल होना चाहिए और उनका नाम होना चाहिए। तो कांग्रेस का एक गारंटी ऑफ करप्शन, इंडी लूटो यात्रा का एक क्लियर एविडेंस हमें अंबिकापति के घर से कल मिला है। और मैं ये बड़ा स्पष्ट रूप से दावा रखना चाहता हूं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमने मैं अनफॉर्चुनेट इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इलेक्शन के दौरान हमने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था भाजपा ने, और हमने प्रिडिक्ट किया था कि अगर कांग्रेस आता है, कर्नाटक एक एटीएम बनेगा, और वो बनेगा और बन रहा है आज तेलंगाना के इलेक्शन के फंडिंग के लिए और मध्य प्रदेश के इलेक्शन के फंडिंग के लिए। ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारा ये जो प्रिडिक्शन सच आया है। अनफॉर्चुनेट हमारे लिए नहीं, अनफॉर्चुनेट कर्नाटक के लोगों के लिए, क्योंकि स्टेट बन गया है डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के हाथ इंडी लूटो यात्रा का एक एटीएम और कांग्रेस करप्शन गारंटी का एक एटीएम। इस बीच बीजेपी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने पूछा है कि कर्नाटक सरकार को यह बताना चाहिए कि ये 42 करोड़ रुपए किसके हैं। क्या इस धन का संबंध सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार से है? उन्होंने ठेकेदारों और कांग्रेस सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंधों का आरोप भी लगाया और उन्होंने कहा कि बरामद हुआ कैश 5 राज्यों में चुनाव के लिए प्रयोग होना था। इस बीच तेलंगाना के वित्त मंत्री हरीश राव ने इस कैश को लेकर के राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ा है। बता दें कि भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस के नेता ने यह दावा किया है कि यह रकम तेलंगाना टैक्स के नाम पर बिल्डरों, सोना का कारोबार करने वाले लोगों और ठेकेदारों से ली गई है। यह रकम उन 1500 करोड़ रुपए का हिस्सा है जिसे कांग्रेस ने तेलंगाना में केसीआर के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पड़ोसी राज्यों से मांगा है। बता दें कि हरीश राव ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस तेलंगाना में चुनाव जीतने के लिए पैसा लगाने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे टिकट बेच रहे हैं लेकिन यहां से जीत नहीं पाएंगे। वहीं बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनावों में वोट खरीदने के लिए तेलंगाना में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इसी के साथ ही बीजेपी लगातार हमलावर है। बता दें कि बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट से कांग्रेस को इस वक्त जोरदार हमला बोला जा रहा है। कर्नाटका बीजेपी के एक्स पे पोस्ट करके यह कहा गया है कि कर्नाटक को पूरी तरीके से अंधेरे में रखा जा रहा है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार राज्य की जनता की मेहनत का 80% पैसा टैक्स के रूप में इकट्ठा कर 5 राज्यों के चुनाव को फंड कर रही है। यह है कांग्रेस का असली कर्नाटका मॉडल। ठेकेदार संघ के उपाध्यक्ष के घर से मिली 42 करोड़ रुपए की रकम इसका अहम सबूत है कि कैसे दिन दहाड़े ये राज्य को लूट रहे हैं। कर्नाटका को दिवालियापन की ओर ले जाने की यही गारंटी है। इसी के साथ ही बीजेपी नेता वैशाली पोद्दार कटाक्ष करते हुए कहती हैं, कर्नाटका में पूर्व कांग्रेस पार्षद के पति के घर से आईटी छापे में 42 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। कांग्रेस इन पैसों का इस्तेमाल तेलंगाना में करने वाली थी। कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। इसी के साथ ही अरुण पोद्दार लिखते हैं कि आईटी छापे में कांग्रेस पार्षद अंबिकापति से 42 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। ये कैश तेलंगाना वाले चुनाव के लिए थी। याद कीजिए जब कांग्रेस ने झूठ बोला था और कहा था कि बीजेपी 40% कमीशन की सरकार है और मुफ्तखोरी जनता उनके झांसे में आ गए थे। अब कांग्रेस राज में 0 विकास और 100% कमीशन। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब आनंद लीजिए कांग्रेस सरकार का। इसी के साथ ही एक अखबार ने यह दावा किया है अपनी रिपोर्ट के मुताबिक कि इनकम टैक्स अधिकारियों के अनुसार ये पैसे जो हैं राजस्थान चुनाव में भेजे जाने थे, लेकिन इससे पहले ही आईटी की ये रेड पड़ गई और ये पैसे यहीं पर आईटी की टीम के द्वारा जब्त कर लिए गए। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजामाबाद में यह कहा था कि केसीआर ने कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस की आर्थिक मदद की थी, इसलिए अब कर्नाटका सरकार तेलंगाना में बीआरएस की मदद के लिए पैसे भेज रही है। आपको बता दें दरअसल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। दरअसल बेंगलुरु के
आरटी नगर में 12 अक्टूबर की रात एक घर में बेड के नीचे 22 बॉक्स में 42 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिला है। यह रकम पूर्व महिला पार्षद अश्वत्थम्मा, उनके पति आर अंबिकापति, बेटी और बहनोई के खिलाफ हुई छापे की कार्रवाई में मिली है। जिस घर से यह रकम बरामद हुई है वो किसका है, अभी तक ये सवाल साफ नहीं हो सका है। आपको बता दें कि अश्वत्थम्मा कांग्रेस के पूर्व विधायक श्रीनिवास मूर्ति की बड़ी बहन है और उनके पति आर अंबिकापति जो है बीबीएमपी कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं और यह रकम कथित रूप से बेंगलुरु के चेन्नई होते हुए हैदराबाद ले जानी थी। लेकिन इससे पहले ही इनकम टैक्स के अधिकारियों ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यह छापेमारी की और इन 42 करोड़ रुपए को 22 बॉक्स में जब्त कर लिए गए हैं। अंबिकापति ने कर्नाटका की पूर्व बसवराज बोम्मई सरकार पर उनकी योजनाओं में 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया था और इसके चलते बीजेपी विधायक मुनिरत्ना ने अंबिकापति के खिलाफ मानहानि का केस भी दायर किया था। आपको बता दें कि वहीं कर्नाटका के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डी के पन्ना ने इनकम टैक्स की रेट पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 8 साल से कोई काम नहीं किया है। मुझे मेरी पत्नी ने फोन पर बताया कि अंबिकापति और उनके रिश्तेदारों के घर पर छापेमारी हुई है। ठेकेदार होने के अलावा मेरे पास और भी काम है। अगर आयकर विभाग को अंबिकापति के रिश्तेदारों के घर से मिले पैसे हैं तो उन्हें अपना काम करने दे। यानी कि यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि कैसे पहले तो कांग्रेस के द्वारा बाकायदा यह आरोप लगाया जा रहा था कि बीजेपी जो है 40% की कमीशन के साथ कर्नाटका में सरकार चला रही है, लेकिन अभी सरकार बने बहुत कम ही समय हुआ है, लेकिन इतने बड़ी छापेमारी में 42 करोड़ रुपए कैश के रूप में बरामद हो रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि ये कर्नाटका की जनता से 80% टैक्स वसूल करके ये कलेक्ट किया गया है ताकि कर्नाटका आने वाले चुनावों में इन पैसों को उन राज्यों में खर्च कर सके और 5 राज्यों में अपनी पैठ बना सके, अपनी सत्ता बना सके। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। और ये अंबिकापति एक ही ऐसा व्यक्ति नहीं है। हमारा दावा यह है कि ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है और आने वाले दिनों में हमारा ये बिलीफ है कि काफी सारे ऐसे करप्शन, काफी सारे ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स 40% करप्शन के बारे में उन्होंने जो एक अफवाह और फेक नैरेटिव उन्होंने खड़ा किया, वे सब एक्सपोज होंगे। और कर्नाटक का हाल जो कांग्रेस ने क्या किया है, मैं उसको आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। आप सब ने पंडित राजीव तारानाथ के बारे में सुना होगा। वो मैसूर से हैं। वो एक जाने माने ग्लोबली रिनाउंड सरोद प्लेयर हैं। कर्नाटक में करप्शन का हद का एक और एग्जाम्पल, एक और नमूना यह है कि पंडित राजीव तारानाथ, जिनको दशहरा के लिए परफॉर्म करने के लिए सरकार ने इनवाइट किया, उन्होंने मान लिया। सरकार के ऑफिशियल्स उनके घर जाते हैं और कहते हैं कि हम आपके फीस को बढ़ाएंगे, लेकिन फीस के जो हम एक्सेस बढ़ाएंगे वो आपको वापस देना पड़ेगा हमारे मंत्री को देने के लिए। उन्होंने मीडिया में कह दिया ये और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम दशहरा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस हद तक कांग्रेस के इस कल्चर ऑफ करप्शन गिर गया है कि हमारे जाने माने कल्चरल आइकॉन्स को भी करप्शन का कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ रहा है। पंडित राजीव तारानाथ जो मैसूर के और कर्नाटक के एक बहुत प्रसिद्ध सरोद प्लेयर हैं, उनको कांग्रेस सरकार कहती है कि हम पैसा देंगे लेकिन आपको जो एक्सेस पैसा मिलेगा आप वापस दीजिए क्योंकि हमें मंत्री को देना है। ये दूसरा एग्जाम्पल। तो मैं एंड में यही कहूंगा और मैं इसके बाद मैं 2 और इश्यूज के बारे में टच करूंगा जो झारखंड में और राजस्थान में जो हो रहा है
झारखंड में यही इंडी लोटो यात्रा, इंडी अलायंस, यूपीए अलायंस के एक पार्टनर हेमंत सोरेन जी, झारखंड हाईकोर्ट ने उनके ईडी समन्स के अगेंस्ट जो उनका प्ली था, झारखंड हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस ही नहीं, इस इंडी लूटो यात्रा में उनके भागीदारी हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जो यूपीए इंडी अलायंस के पार्टनर है, उनका भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और साथ साथ आप राजस्थान चलिए और कांग्रेस के एक और स्टार परफॉर्मर, मैं वर्ड स्टार परफॉर्मर लूजली यूज कर रहा हूं, स्टार परफॉर्मर अशोक गहलोत जी के घर, एड के घर में पेपर लीक केस में, वहां पर भी छापामार शुरू हो गया है। तो एक तरह से ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि कांग्रेस का अगर कोई गारंटी है, अनइक्विवोकली एंड अनएम्बिगुअसली उनका एक ही गारंटी है, अ गारंटी ऑफ करप्शन। और जो कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, और वहां से जो पैसा तेलंगाना और अन्य स्टेट के इलेक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने की जो कोशिश है, ये दर्शाता है कि कांग्रेस गारंटी ऑफ करप्शन के साथ इंडी लूटो यात्रा के बारे में सभी स्टेट्स के वोटर्स जान लें, और आपके द्वारा सभी के पास कांग्रेस की नीयत और इंडी अलायंस के नीयत और उनके ऑब्जेक्टिव्स और उनके राजनीति के बारे में लोग जान ले और पहचान ले। धन्यवाद। No, that's fine. No, look, you don't have to go to Ashok Gehlot. We can stick to the images. इसमें ये तो हमने नहीं डाला है। ये पैसे के जो 500 रुपए के जो बंडल हैं, अंबिकापति के घर से जो निकले हैं, इसके बारे में उनका क्या रिस्पॉन्स है आप पूछिए ना। बाकी सब के बारे में हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, इसका तो कोई एम्बिगुइटी नहीं है ना। और ये जो बंदा है अंबिकापति, उसके बारे में कोई एम्बिगुइटी नहीं है। यही तो लेटर राइटर थे अगस्त 2022 में। यही तो 40% करप्शन के जो नैरेटिव को खड़ा करने का यही तो एक स्टार एक्टर था, सिग्नेटरी था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ये बंदा था। और उसके घर से अगर 42 करोड़ पैसा मिलते हैं, उसके हार्ड अर्न अर्निंग्स तो नहीं है ये। और ये कांग्रेस के पॉलिटिक्स में कैसे ऐसे होता है कि जो इतना मिरेकल प्रॉस्पेरिटी हो जाए। डीके शिव कुमार गोज फ्रॉम नथिंग टू बिकम द रिचेस्ट एमएलए इन द कंट्री। अंबिकापति गोज फ्रॉम बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर टू हैविंग 42 करोड़ ऑफ कैश इन हिज हाउस। बाकी सब के बारे में बोलते रहिए, डिस्ट्रैक्ट करते रहिए आप, बट इसमें उनका क्या रिस्पॉन्स है आप उनसे पूछिए। और देखिए, ये ठीक है, आपने कहा सभी कॉन्ट्रैक्टर्स करप्ट हैं, ये है वो है, ये पूछे ना आप। हाउ कम अ पंडित राजीव तारानाथ, जो हमारे जाने माने, इवन ही हैज टू बी ड्रैग्ड इनटू करप्शन। दशहरा सेलिब्रेशन में भी करप्शन लाना, और वो भी एक जाने माने ग्लोबल कल्चरल आइकॉन, उनसे पैसा मांगना, ये कहां का। ये राजनीति में करप्शन एक लेवल का, लेकिन कांग्रेस के राजनीति और कांग्रेस के करप्शन का जो हद पार टाइप ऑफ स्टेटस हो गया ना, ये इसके बारे में कुछ बोले वो। बाकी सबके बारे में बोलते रहेंगे, इंडी अलायंस, लूटो यात्रा, डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट, ये सब बोलते रहेंगे, लेकिन इसके बारे में वो कुछ कहें।
देखिए, इनका जो गारंटी का जो एक तरह से रवैया है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो है टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम उनका जो मूल उद्देश्य क्या है। कर्नाटक में हमने देखा है, उन्होंने गारंटी लेफ्ट राइट किया है। क्या हो रहा है वहां पर? वहां पे बड़े बड़े कंपनीज जो निवेश करना चाहते थे, जॉब क्रिएट करना चाहते थे, वो भाग रहे हैं कर्नाटक से। इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स स्काई हाई हो रहे हैं। फार्मर्स के लिए जो पानी और इलेक्ट्रिसिटी का जो हम सरकार का ड्यूटी बनता है उनको देने के लिए, वो नहीं हो रहा है। और उस गारंटी के बारे में नहीं बोलेंगे, उस स्टेट में जहां पे उनका सरकार है उनके बारे में, करप्शन के बारे में नहीं कहेंगे, और अलग स्टेट के बारे में गारंटी और प्रॉमिस करना चाहते हैं वो। ये उनका एक राजनीति है कि स्कूट एंड रन। यहां के बारे में कुछ कहेंगे नहीं, जहां पर वो राजनीति करते हैं, जहां पर उनका सरकार है। लेकिन दूसरे स्टेट में जाकर प्रॉमिसेस करना, दूसरे स्टेट्स के बारे में जाके टिप्पणी करना, वो कहेंगे जरूर। अपने स्टेट के बारे में बोलिए राहुल गांधी जी, अपने स्टेट के बारे में, अपने इंडी अलायंस के बारे में बोलिए। आई विल टेल यू वेरी क्लियरली, क्योंकि मैं तेलंगाना पॉलिटिक्स में, इलेक्शन में इन्वॉल्व भी हूं। इसमें तेलंगाना का मुद्दा जो है, तेलंगाना का मूवमेंट जो है, वॉज टू क्रिएट अ बेटर फ्यूचर फॉर तेलंगाना। 65 साल से लोग वहां पर स्ट्रगल किए, एजिटेट किए ताकि तेलंगाना एक सेपरेट स्टेट हो। वो नहीं चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस ने 65 साल उस ड्रीम को, 70 साल उस ड्रीम को कांग्रेस ने ब्लॉक किया। एक फैमिली, एक डायनेस्टी ने। ये कभी भी तेलंगाना के लोगों के मन में ये नहीं था कि हम एक डायनेस्टी को रिप्लेस करके दूसरे डायनेस्टी को लेकर आएंगे। ये कभी इक्वेशन में था नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि एक डायनेस्टी को रिप्लेस करके दूसरा डायनेस्टी आया। तेलंगाना के लोग ये नहीं चाहते हैं कि वापस कांग्रेस के राजनीति में वापस जाएं। वो चाहते हैं कि तेलंगाना में बदलाव हो। डायनेस्टी का राजनीति जो उन्होंने गलती से या जो भी कहे, इन बीआरएस और केसीआर केटीआर के फैमिली को उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दिया, उन्होंने लूटा जरूर, हम मानते हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया है तेलंगाना में। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेलंगाना में हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। रोड्स हो, अस्पताल हो, रेलवे स्टेशन हो, पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, सभी के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है। और लोग, तेलंगाना के लोग चाहते नहीं है कि बीआरएस की सरकार एक बार आ रही, और जरूर ये नहीं चाहते हैं कि जो पार्टी तेलंगाना के ऑपोजिशन में थे उसको वापस लेके आए। बीजेपी ही एक पार्टी है जो 1997 से वी हैव सपोर्टेड द तेलंगाना कॉज, एंड देयरफॉर वी आर द एजेंट ऑफ चेंज इन तेलंगाना, एंड वी आर द पार्टी दैट शुड रियली remove dynasty politics from Telangana forever, corruption from Telangana forever, and bring in development and prosperity. Sir, you are the first one to receive first batch of Indians coming from Israel, Operation Ajay. We saw the second flight being landed. ये आप तो भूल तो नहीं जाएंगे ना ये? देखिए, कल मेरे लिए तो एक बहुत ऑनर और प्रिविलेज था कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के बिहाफ पर और हमारे सरकार के बिहाफ पर उनको रिसीव कर सकूं। उनका जो मोटिवेशन लेवल था, उनका जो स्पिरिट था, उनका जो कॉन्फिडेंस था, उन्होंने अपने आप ऑन देयर ओन स्पॉन्टेनियसली एरोप्लेन में और एयरपोर्ट में कहा मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने स्पॉन्टेनियसली कहा भारत माता की जय। उन्होंने स्पॉन्टेनियसली कहा वंदे मातरम। तो आप हो या मैं हूं या जो भी हो, हम तो इंस्पायर्ड होंगे ही इस स्पिरिट से, और हमारे भारत सरकार के काबिलियत के कॉन्फिडेंस जो हमने दिखाया है, इतना स्मूथली हुआ है। उनको रिसीव करे, उनको एम्बेसडर और एम्बेसी ने इजराइल में एयरपोर्ट तक पहुंचाए, और फिर बहुत स्मूथली उनको वापस घर आने का एक तरह से स्मूथ एक्सपीरियंस भी मिला। तो ये हमारे सरकार, हमारे प्रधानमंत्री के जो कमिटमेंट है कि जो भी भारतवासी हार्म्स वे में होता है या होती हैं, उनको सरकार कभी भी नहीं हिचकिचाएंगे कि उनको वापस ले आए। और जो भी एफर्ट, जो भी
करना है हम करेंगे। इसका एक तरह से शाइनिंग एग्जाम्पल हमने देखा कल, हमने पहले भी बहुत बार देखा है यूक्रेन के केस में, कोविड के दौरान। तो ये जो एक सरकार के बारे में ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, ये तो आप स्टूडेंट से ही जान जाएंगे कि बहुत ही डीप फेल्ट ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है।